जिस तरह प्रतिशोध की भावना में अगला व्यक्ति कार्य करता है, राष्ट्रीय जनता दल वो काम नहीं करता है। राष्ट्रीय जनता दल किसानों की बात रखता है, बेरोजगारों की बात रखता है, अल्पसंख्यकों की बात रखता है, और जो किसानों का शोषण हो रहा है वो बात हम सदन में रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे। को बचाने की जीत, हम किसी के हार और जीत नहीं मानते हैं। यह अगले को सोचना है कि जो देखिए अब उनका सैकड़ों ऐसे काम है जो अन्याय, तो ये उनकी जीत है जो इस अन्यायी व्यक्ति के विरुद्ध लड़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनको लाडला घोषित कर दिया, तो उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? पुष्पा फिल्म में देखते हैं क्या सर? देखिए हम तो भाई कहते हैं कि भाई उनके बारे में केवल हम यही कह सकते हैं, उनके बारे में केवल यही कह सकते हैं। अरे भाई यही कह सकते हैं, अरे भाई जहाँ पर न्याय की लड़ाई है वहाँ क्या झुकना है? ऐसे ऐसे 100 कुर्बान है, 100 बात। सुनील सिंह एमएलसी पद पे फिर से नियुक्त कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कुछ दिन पहले ही जो है सुनील सिंह को जो है वो एमएलसी पद से हटा दिया गया था, यह कहकर कि उन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री की है और इसी को लेकर जो है विधान परिषद से उनकी सदस्यता जो है वो खत्म हो गई थी। आज जो है वो राजद कार्यालय में आए हैं और जिस तरीके से भव्य स्वागत है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ऐसा लग रहा है मानो राजद ने सरकार बना ली हो और इस तरीके से भव्य स्वागत किया जा रहा है जैसे कि सुनील सिंह को एमएलसी परिषद का जो है चुनाव नहीं जीते हो या फिर से उनको नियुक्त नहीं किया गया हो। ऐसा लग रहा है कि राजद ने सरकार बना ली हो और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है हम आपको समझाते हैं कि सुनील सिंह जो है वो राबड़ी देवी के लाडले मुँह बोले भाई हैं और लालू यादव के मुँह बोले साले हैं, यानी तेजस्वी यादव के मुँह बोले मामा। तो अगर मामा हैं, लालू यादव के साले हैं और राबड़ी देवी के भाई हैं तो ऐसा भव्य स्वागत तो बनता ही है। और उन्होंने बहुत ही अनोखे स्टाइल में जो है नीतीश कुमार को जवाब भी दिया है और कहा है कि पुष्पा झुकेगा नहीं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो है वो नीतीश कुमार को ये बता रहे हैं कि फिर से मेरे तेवर वही होंगे। हालांकि पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि फिर से क्या आपके तेवर सदन में वैसा ही होगा, उन्होंने शब्दों के माध्यम से नहीं, उन्होंने इशारों के माध्यम से बताया कि पुष्पा झुकेगा नहीं। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से भव्य स्वागत और क्या ऐलान कर रहे हैं सुनील सिंह। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिएगा अपने चैनल के साथ। धन्यवाद। अध्यक्ष नारायण चौधरी जी, हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव हमारे रणविजय साहू जी, अशोक भैया, शक्ति भाई, एजाज भाई, हमारे गुरुआ विधानसभा के विधायक आदरणीय विनय जी, कामरान भाई और तमाम जितने भी हमारे बंटू भाई और जितने तमाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हार्ड कोर सिपाही, जो चाहे कितनी भी आंधी हो, कितना भी जलजला हो, एक सुइया भी पीछे नहीं हटने वाले तमाम अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपने अच्छी तरह देखा होगा इस लोकतंत्र के मंदिर में 7 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। कसूर क्या था? मैं आप ही लोगों से जानते हैं कि मेरा कसूर क्या था। कसूर यह था कि मैं गरीबों की बात उठाता था,
जो व्यापक भ्रष्टाचार है इस राज्य में, उस बातों को उठाता था। जो बेरोजगारों के साथ ज्यादती हो रहा था, मैं उस बात को उठाता था, किसानों की बात को उठाता था। और यही बात कहीं न कहीं शासक को हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही हैं, एक सुई भी हमने पीछे नहीं हटा। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि तुमको चाहे जो भी लड़ाई लड़ना हो, पूरा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता पूरी मजबूती और चट्टानी एकता के साथ मेरे साथ खड़े रहे। और उसका ये परिणाम है कि आज संविधान और लोकतंत्र जो आदेश आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, इससे यहाँ के संविधान और लोकतंत्र को हत्या होने से बचाया गया। ये कोई साधारण ऑर्डर नहीं है। एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मात्र एक शब्द बोलने के कारण मेरी सदस्यता ले ली गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही व्यक्ति जो दोनों सदन में, चाहे बिहार विधानसभा था या विधान परिषद था, जिस तरह का भाषा इस देश के महिलाओं के प्रति उन्होंने उद्गार व्यक्त किया, आपने देखा होगा कि इसकी भर्त्सना आज जिनके गोद में जाकर वो बैठे हैं, उन्होंने भी किया और कहा कि मैं पूरे विश्व में अपना किस चेहरा को दिखाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो उन्होंने किया है यह पूरा देश इसके लिए शर्मसार है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए कि बिहार में दो तरह का कानून है। उन्होंने एक दलित समाज के आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। उन्होंने उन्हीं के पार्टी के जो आज किसी बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने आसन के प्रति जिस तरह असम्मानजनक तरीके से प्रयोग किया अपने शब्दों का, उसको कोई समाज उसको कबूल नहीं करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मात्र मैं किसानों की बात सदन में रखता था, जो बिहार में व्यापक भ्रष्टाचार है वो बातों को रखता था, और मुझे बिना कोई नैसर्गिक न्याय दिए हुए मुझे अपने पद से हाथ धोना पड़ा। मैं जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और तमाम मेरे नेता और पदाधिकारी मेरे पीठ पर चट्टानी एकता की तरह खड़ा हुए और जिस तरह से मेरा स्वागत किए, ऐसा 100 पद भी कुर्बान है, इसके लिए मुझे कहीं भी चिंतित नहीं होना। और उतना ही नहीं, आप मेरे आवाज़ को नहीं दाब सकते हैं। जब मैं सदन में जाऊंगा तो मैं पुनः गरीबों की बात उठाऊंगा, शोषितों की बात उठाऊंगा, बेरोजगारों की बात उठाऊंगा, किसानों की बात उठाऊंगा। और जो हमारे किसान भाई हैं, जिस तरह से इस राज्य में उनका शोषण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, यह बात को मैं पूरी मुस्तैदी से उठाऊंगा। और आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हम लोगों को न्याय दिया है, यह हमारी जीत नहीं बल्कि संविधान को बचाने की जीत है, लोकतंत्र को बचाने की जीत है। और इसके साथ ही हम अपने तमाम मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों के प्रति मैं सैल्यूट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के प्रति, जो उन्होंने न मुझे बल दिया, मुझे सबल दिया कि चाहे यह लड़ाई तुमको किसी अंजाम तक पहुंचाना है, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। हम आभार प्रकट करते हैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रति, जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और कहा कि कभी भी आपको झुकना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, आपको पूरे मुस्तैदी के साथ उसका सामना करना हो। और आज वही हुआ कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय का साथ दिया, वहाँ सच्चाई का जीत हुआ। और मैंने कहा सत्यमेव जयते। और इसी के साथ तमाम अपने साथियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तमाम अपने नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और उन तमाम लाखों कार्यकर्ताओं जो दिन रात मेरे साथ चट्टानी एकता की तरह खड़ा रहे, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू यादव। जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।
लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप सवाल पूछिएगा, जवाब मिलेगा। सुनील जी, सवाल है, सुनील जी, क्या सदन में आपका फिर से नीतीश कुमार को लेकर उसी तरीके से रहेगा केवल, या केवल इस बार बदल जाएंगे? देखिए, सवाल ये नहीं है